और स्टूडेंट्स को कोई पूछ नहीं रहा। वक्फ प्रॉपर्टी असल में है क्या? मुस्लिम कम्युनिटी के वेलफेयर के लिए ही है ना? डोनेट उन्हीं के लिए की गई थी, कम्युनिटी के वेलफेयर के लिए। तो आखिर उस कम्युनिटी तक ये अभी तक पहुंची क्यों नहीं? जी हाँ दोस्तों, आज हम इसी के ऊपर बात करेंगे। ये मुद्दे के ऊपर हमें चर्चा करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वक्फ अमेंडमेंट जो हुआ है उसके ऊपर लोग बहुत गुस्सा हैं कि शायद वक्फ की जो प्रॉपर्टी है, जो डोनेट की हुई प्रॉपर्टी है, जो मुस्लिम्स का वेलफेयर करने के लिए इस्तेमाल होनी है, वो शायद उनके वेलफेयर के लिए यूज़ ही नहीं हो पाएगी, क्योंकि इस बिल के अंदर अमेंडमेंट हुए। लेकिन सरकार कह रही है कि ये उनके बेनिफिट के लिए। आखिर इस अमेंडमेंट की आवश्यकता कहाँ से आई? इसके लिए मैं कुछ रिपोर्ट्स आप तक लाई हूँ, आप ज़रूर सुनिएगा और आखिर में अपने ओपिनियन कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। सबसे पहले हम बात करेंगे कर्नाटका की। कर्नाटका में 2 लाख करोड़ का घपला हुआ वक्फ प्रॉपर्टी में। 2 लाख करोड़ की प्रॉपर्टी का कुछ अता पता ही नहीं है, इतना बड़ा घपला, वो भी एक ऐसी प्रॉपर्टी जो गरीबों का डेवलपमेंट करने के लिए डोनेट की गई थी। दिल्ली के अंदर एट द सेम टाइम बहुत लोगों ने, मुस्लिम कम्युनिटी के लोगों ने कंप्लेन दर्ज करवाई कि वक्फ प्रॉपर्टी का यहाँ पर रेगुलर कुछ ना कुछ इलीगल या मिसयूज़ किया जा रहा है। जिस यूज़ के लिए उसको डोनेट किया गया उसके लिए वो यूज़ में नहीं आई। ऐसे ही तेलंगाना में वक्फ की प्रॉपर्टी के ऊपर लोगों ने अपने घर बना लिए, उसके ऊपर कब्जा कर लिया, बिजनेसेस सेटअप कर लिए और अधिकारियों ने भी वहाँ पे कब्जा किया। एक और ऐसा केस है जिसके बारे में आई थिंक आप सभी लोगों ने सुना होगा। मुंबई के अंदर मुकेश अंबानी जी, जो हम सभी के जाने माने वन ऑफ द रिचेस्ट मैन हैं, उन्होंने खुद ने वक्फ की प्रॉपर्टी लीज पे लेकर के वहाँ पर अपना घर बनाया मुंबई में। आखिर ये वक्फ की प्रॉपर्टी पर्सनल यूज़ के लिए बनाई गई थी, डोनेट की गई थी, या फिर किसी के लिए वेलफेयर के लिए डोनेट की गई थी, ये ज़रा समझ नहीं आ रहा। इवन दो वक्फ बोर्ड एग्जिस्ट करता है, लेकिन अभी तक इन सारी चीज़ों के ऊपर ना तो एक्शन लिया गया, ना कार्रवाई हुई। जयपुर में भी एक ऐसा ही केस है, घाटगेट बस स्टैंड। जी, घाटगेट बस स्टैंड जो है वो वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी पर बनाया गया, लेकिन कोर्ट का ऑर्डर आने के बाद भी उसके अंदर कोई एक्शन नहीं लिया गया। वो अभी तक वैसे का वैसा ही है जैसा वो पहले था। तो जब कोर्ट को भी नहीं माना जा रहा, जब लोगों को भी वो चीज़ नहीं दी जा रही जो उनके हक की है, तो क्या उस चीज़ में अमेंडमेंट आना ज़रूरी है कि नहीं? इस बात पे हमें सोचने की आवश्यकता है। हमें इसमें ट्रांसपेरेंसी बिल्ड करनी ज़रूरी है दोस्तों। जब तक लोगों को पता नहीं होगा कि ये डोनेटेड प्रॉपर्टी किस चीज़ के लिए इस्तेमाल की जा रही है, इसका रजिस्ट्रेशंस किस तरीके से हो रहा है, ट्रांजैक्शंस कैसे हो रहे हैं, तब तक इस प्रॉपर्टी का सही उपयोग नहीं हो पाएगा। और यही मैं आज आप तक बात पहुंचाना चाहती हूं कि अगर आपको लगता है कि वक्फ प्रॉपर्टी का असली यूज़ मुस्लिम हेल्थ, एजुकेशन और सोशल वेलफेयर के लिए है, तो आप ज़रूर मुझे कमेंट में बताइएगा कि इसको इम्प्रूव कैसे किया जाए, इसके सिस्टम को इम्प्रूव कैसे किया जाए, और ये एक्चुअली जिस पर्पस के लिए बनाया गया था उस पर्पस को कैसे सर्व करे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।